बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। मैं चाह रहा हूँ कि इसी वीडियो में हम अपनी सारी ऑर्गेनेलीज़ को ख़त्म कर लें और उसके बाद फिर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस देखेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। पहले आपको चीज़ों का पता भी चल गया है विद द नॉलेज ऑफ प्रीवियस चैप्टर के उनमें थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस होता है। ऑर्गेनेलीज़ कम होती हैं और न्यूक्लियस नहीं होता। मज़ीद हम इसको देखेंगे अगली वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं अब गोल्जी अपरेटस से। तो हमारे पास वो कहता है एक इटली के एक फिजिशियन थे यानी डॉक्टर थे, उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने क्या, जब मैं 9th में था तो जब मैंने गोल्जी अपरेटस नहीं पढ़ा था तो मैं इसको गोल्गी कहा करता था। बहरहाल इसके प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, आप इसको गोल्गी कहें या गोल्जी कहें। बहरहाल जो इसकी अच्छी प्रोनाउंसिएशन है वो तो गोल्जी ही बनती है। मैं बहुत ही नालायक हुआ करता था अपनी 9th में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 500 अबव नंबर आए थे, तो तब मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे 500 से ऊपर नंबर आ सकते हैं। तो ये सीन है। चलें, अच्छा, इटली के फिजिशियन थे गोल्जी उनका नाम था। उन्होंने डिस्कवर किया फ्लैट सैक्स के एक थैली नुमा फ्लैट सी, जैसे फ्लैट, आपको पता ना फ्लैट क्या होता है, जैसे फ्लैट सोल होता है, थैली नुमा फ्लैट सी एक उसने ना चीज़ डिस्कवर की, उसने देखी माइक्रोस्कोप के अंदर और उसने ना सिस्टरनाए का नाम दे दिया। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, एमसीक्यूज में सिस्टरनाए भी आता है और क्रिस्टी भी आता है। व्हाट इज़ क्रिस्टी? ओके, क्रिस्टी ये क्या था? ये जब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग पड़ी थी ना, इनर फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये रहा कि जो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म बाय मैनी इन फोल्डिंग, उसको क्रिस्टी कहते हैं। और ये सिस्टरनाए है, ये फ्लैटन सैक्स हैं जो कि गोल्जी ने देखी थी जब उसने सेल के अंदर, ठीक हो गया। इन दिस सेट, इस सेट के अंदर ये जो सैक्स, एक सैक नहीं है ना, थैलियाँ हैं ढेर सारी। ये जो सेट है मैनी सिस्टरनाए या स्टैक्ड ओवर ईच अदर, ढेर सारी सिस्टरनाए एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। जैसे आप ये देखें ना, एक ये थैली है, एक ये थैली है, एक ये है, फ्लैट सी थैलियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक हो गया, आपस में जुड़ी होती हैं। द कंप्लीट सेट, इस पूरे एक सेट को, इस एक थैली को नहीं, इस पूरे सेट को इज़ कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। इस पूरे के पूरे को हमने कह देना है गोल्जी अपरेटस है ये। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपकी आगे काम आएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ कि वो क्या हमारे पास ट्रिक तो नहीं है वो, लेकिन ये है कि वो एक अच्छी सी बात है, आपका कॉन्सेप्ट जो है उससे थोड़ा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इट इज़ मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स, ये मॉडिफाइड मॉलिक्यूल होते हैं फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्म यानी आर क्या था, जिसके साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसके पास राइबोसोम्स थी, ये आर के साथ मिलके काम करता है। एंड पैक इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका काम था प्रोटीन बनाना, हमने पढ़ा। वो अपना प्रोटीन बना के जो है ना इसको सेंड कर देता है गोल्जी अपरेटस के पास। ये जो सारा एक अपरेटस है, इस अपरेटस को अपना दे देता है। फिर वो अपरेटस इसके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना मटेरियल इसको दिया था, वो इसको मॉडिफाई करता है और उसको पैक कर देता है। पैकिंग फैक्ट्री है जहाँ पे यार आप, एक फैक्ट्री होता है वहाँ पे खिलौने बन रहे होते हैं, खिलौने बन के फिर वो एक पैकेजिंग एरिया में आते हैं, वहाँ पे उनकी पैकिंग की जाती है। तो ये क्या करता है, ये पैक कर देता है कि वो डैमेज ना हो, कोई भी खिलौना जो कोई भी चीज़ है। इसने प्रोटीन अपना इधर फॉर एग्जांपल सेंड किया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कि भाई इसको पैक कर दो, ये ख़राब ना हो जाए, तो फिर ये उसकी पैकिंग कर देता है गोल्जी अपरेटस। पैक करके इसको सेल के अंदर जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे भेज देता है, या सेल से बाहर किसी दूसरे सेल को ज़रूरत है वहाँ पे भेज देता है, या फिर इसको सेल के बाहर कोई फंक्शन के तौर पे खारिज कर देता है। जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हाजमे वाले हमारे एंजाइम होते हैं, वो भी गोल्जी अपरेटस है, वो इन्हीं को निकाल रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, दीज सैक्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन। इन जो ये जो सैक अब बनी है, ये इसको वेरियस लोकेशन, मुख्तलिफ जगह पे हम भेजते हैं, इन द सेल के अंदर, या फिर सेल के बाहर एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर यानी बाहर भेज देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन के फॉर्म में, जैसे कि एंजाइम वगैरह, ठीक हो गया, डाइजेस्टिव सिक्रीशन जिनको कहते हैं। अच्छा, गोल्जी को 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। दोनों आपने एमबीबीएस में पढ़ना है, फाइनल ईयर में आप मेडिसिन को पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी आप सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो इसको दोनों चीज़ों में उन्होंने क्या दिया,
नोबेल प्राइज़ दिया 1906 में। आगे आगे लाइसोसोम। बेसिकली जो लाइसोसोम है ना, उनका एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। लाइसोसोम जो है ना, वो बन रही होती हैं, उनको बनाने वाला कौन है? उनको बनाने वाला गोल्जी ही है। गोल्जी अपरेटस जो है ना, उनका अब्बू है। क्या है? उनका अब्बू है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ने ही बनाना है। वो कैसे बनती हैं, यही जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर से बनी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना प्रोटीन बना के दिया, इधर से पैक हुई। जब पैक होकर ये निकली है ना, इसको हम लाइसोसोम भी कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम का नाम भी हम इसी को दे रहे होते हैं। तो अगर कोई पूछ रहे कि सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम कौन कर रहा होता है, तो आपने कहना वो गोल्जी अपरेटस कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को कंफ्यूज आपने नहीं करना। वो कहता है 20वीं सदी के दरमियान में अब बेल्जियन से एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्रिश्चियन री डी डव। उसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। अच्छा, सोम्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सोम्स का मतलब होता है बॉडी। ठीक हो गया, जहाँ पे सोम्स का लफ्ज़ आएगा उसका मतलब बॉडी। लाइजो कहते हैं, लाइसिस से निकला है। आप देखेंगे वायरसेस जो होते हैं वो तोड़ देते हैं, तोड़ने वाली बॉडीज। लाइसो का मतलब होता है तोड़ना। तो लाइसोसोम का जो लफ्ज़ी मतलब बन गया ना, वो मतलब बन गया ऐसी चीज़, ऐसी बॉडी है जो चीज़ों को तोड़ती फोड़ती है। कोई हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया, कोई इस तरह का कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, सेल ने उसे अपने अंदर इंजेस्ट कर लिया, ले लिया सेल ने अपने अंदर, तो फिर क्या होगा? ये जो लाइसोसोम्स हैं ये उन चीज़ों को तोड़ देगी, तोड़ फोड़ के सिंपल बना के सेल को जो हार्मफुल ना पहुँचाए, जो सेल के लिए नुकसानदा चीज़ ना हो, ऐसा बना के सेल को दे रही होती है। ये इसका एक फंक्शन है, ये इसका बेसिक और मेन फंक्शन है। वो कहता है क्रिश्चियन रेनी डी डव ने इसको डिस्कवर किया। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। इसी के बारे में मैंने आपको वीडियो के एंड पे बताना है कि कौन सी मेम्ब्रेनस हैं, कौन सी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये मैं आपको एंड पे बताता हूँ। लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम के पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब हजम कर जाते हैं इनके अंदर जो केमिकल होते हैं। ठीक है, एंजाइम का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, फिर आपको मैं सारा बता दूंगा। यहाँ पे 3 पेजेस का तो चैप्टर है, अगर यहाँ पे मैं बता दूं तो सारा ही पता चल जाएगा आपको, लेकिन वीडियो हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इधर इसकी बात करेंगे। और एंड वर्क फॉर द ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो वो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, और जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको भी डाइजेस्ट करके तोड़ फोड़ के उसको सादा फॉर्म में चेंज कर देता है। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन, अपने जो काम कर रहा होता है, लाइसोसोम फ्यूज विद अ वैक्यूल। ये वैक्यूल के साथ फ्यूज हो सकती हैं। दैट कंटेन टारगेटेड मटेरियल। एक टारगेटेड मटेरियल का क्या मतलब है? ये सेल है, इसके अंदर कोई चीज़ आ गई, ठीक है, ये एक वैक्यूल की फॉर्म में, वैक्यूल की शक्ल में आएगी, लाइसोसोम जाएगी, इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी और एक बड़ा सा, ये दोनों आपस में मिलके एक गोलू बड़ा बन जाएंगे। और इस वैक्यूल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, तो ये डाइजेस्ट करके इसको क्या कहेंगे? हजम कर जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आया था टारगेटेड का मतलब आपको पता चल गया ना कि एक स्पेसिफिक वैक्यूल अंदर आएगा, उसके ऊपर ना कोई चीज़ लगी होगी, तो ये कोई भी एक निशानी होगी उसकी, जो है लाइसोसोम वो उसको देखेगी, उस निशानी को आके उसको पकड़ लेगी और उसको पकड़ के खा जाएगी, और ये बड़ा एक वेजिकल बन जाएगी, और लाइसोसोम के अंदर जो हाजमे वाले जो केमिकल होंगे वो उसको हजम कर जाएंगे, चट कर जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द मटीरियल, और इसके अंदर जो एंजाइम होंगे उसको मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देंगे। ये डी डव भाई हैं, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। ठीक हो गया, 1974 में या 1974 में। अब हम आ जाते हैं सेंट्रियूल्स की तरफ। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल पे मुश्तमिल जो जानदार हैं वो, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, हैव होलो सिलेंडर्स। उनके सिलेंडर की तरह, ये जो देखने हैं ना, ये सिलेंडर की तरह आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की उनके अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। इनको हम सेंट्रियूल्स का नाम देते हैं। साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली नहीं है, ये बात याद रखिएगा, बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। सेंट्रियूल जो हैं वो ऑर्गेनेली है, वो इस तरह के सिलेंडर नुमा होते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। Each centriole is made of 9 triplet of microtubules made up of tubulin protein। जो माइक्रोट्यूब्यूल थे, साइटोस्केलेटन का हिस्सा है माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन वो ऑर्गेनेली नहीं है। लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, वो कह रहा है ईच जो उसका सेंट्रियूल होता है ना, मेड अप होता है 9 ट्रिपलेट से। इसका क्या मतलब है? इसको हमने एक ट्रिपलेट का नाम देना है। ये एक ट्रिपलेट हुआ,
ये हमारे पास दूसरा ट्रिपलेट हुआ, ये तीसरा ट्रिपलेट हुआ हमारे पास, ये चौथा ट्रिपलेट हुआ, ये पांचवा ट्रिपलेट हुआ, ये छठवां ट्रिपलेट हुआ, ये सातवां, ये आठवां। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये नौवां, वो कहता है 9 ट्रिपलेट से मिलकर ये बना है और हर ट्रिपलेट के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल है। समझ आ रही है ना? एंड ईच ट्रिपलेट द ईच सेंट्रियोल इज मेड अप 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर अंदर बनते हैं। इसके 9 ट्रिपलेट्स हो गए। ट्रिपलेट्स का मतलब एक के अंदर 3 फर्दर ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। समझ आ रही है ना? एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेल के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं। लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पड़े होते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है ना, उसके न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके अंदर पोर्स, उसके पास इधर ना गोलू सा ये छोटा सा इस तरह का ना सेंट्रियोल पड़े होंगे। अक्सर आपस में परपेंडिकुलर पड़े होते हैं, 90 का एंगल बना रहे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही पड़े होते हैं। ये इसके पास पड़े होते हैं। जब फिर ये डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, उसके दौरान ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो गायब हो जाती है। इसके अंदर से इस तरह के धागे निकलते हैं और वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह इनका फंक्शन होता है। द 2 सेंट्रियोल आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। 2 सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम का नाम दे देते हैं। जब ये एक को सेंट्रियोल कहेंगे और 2 जब मिल जाएंगे उनको हम सेंट्रोसोम कह देंगे। उसके बाद देयर फंक्शन इज़ टू हेल्प फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये जो धागे निकल रहे थे इनको स्पिंडल फाइबर कहेंगे, जो मैंने आपको बताया है, जो कि अटैच होंगे क्रोमोसोम्स के साथ। और स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस दौरान ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इनका काम क्या है? क्रोमोसोम को 2 सेल में इक्वली डिवाइड करके पुल करके ना दो जो सेल बनेंगे, इस तरह एक सेल होता है ना, जब वो इस तरह डिवाइड होता है, इस तरह इधर वो क्रोमोसोम पूरी जाती हैं और इधर क्रोमोसोम बन जाती हैं, फिर इधर से सेल मेम्ब्रेन आ जाती है और ये टूट के 2 सेल बन जाते हैं। सेल डिवीजन इस तरह हो रही होती है और इधर जो क्रोमोसोम है वो सेम आ जाती हैं। तो इनका काम यही है कि स्पिंडल फाइबर बनेंगे, क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे और वो जब 2 सेल बनेंगे दोनों सेल में इक्वल क्रोमोसोम होंगी। इन सम सेल्स, कुछ सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, और कुछ सेल के अंदर ये सिलिया और फ्लैजेला बनाने में मदद दे रहे होते हैं। फ्लैजेला बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, सिलिया के बारे में भी मैंने पीछे आपको बता दिया हुआ था। तो कुछ सेल के अंदर सिलिया और फ्लैजेला बनाने में भी मदद दे रहे होते हैं। लेट्स थिंक, हम अब सोचते हैं, क्या सोचते हैं? व्हाट कैन हैपन व्हेन द लाइसोसोम बर्स्ट इनसाइड द सेल एंड ऑल इट्स एंजाइम रिलीज इन साइटोप्लाज्म। वो कह रहा है आप ये देखें कि कोई अगर लाइसोसोम जो है इस तरह मैं इधर बना देता हूँ, लाइसोसोम अगर फट जाती है, ब्रस्ट कर जाती है, फटाका मार देती है, तो जो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो किधर आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तो क्या होगा उसके अंदर? मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे तो सेल को डैमेज पहुंच जाएगा। सेल के अंदर जो उसकी चीज़ें पड़ी होंगी वो बेसिकली एक कंटेनर है, एक बोतल है, उसके अंदर तेज़ाब है। लाइसोसोम के अंदर तेज़ाब होता है, आप ऐसे समझे, एसिड होता है, ठीक है? तो उसके अंदर एसिड है एक बोतल के अंदर। जब वो बोतल को हम खोलेंगे, उसके इधर उधर कोई कपड़े पड़े हैं या कोई प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हैं और वो तेज़ाब बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म का है, तो वो बोतल फट जाती है या उस लीक हो जाती है। जहाँ पे वो पड़ी होती है साथ वाले जो चीज़ें होंगी, कपड़े पड़े होंगे या कोई प्लास्टिक के मटीरियल्स पड़ा होगा, कुछ भी पड़ा होगा, तो उनका क्या हशर होगा? वो सारे के सारे जल जाएंगे या वो पिघल जाएंगे, इस तरह कुछ हो जाएगा। इसी तरह सेल का भी यही हाल हो जाएगा। सेल इंजरी हो जाएगी। ये इट्स अ परफेक्ट वर्ड, सेल को सेल इंजरी हो जाएगी। छोटा सा आप लिख दें सेल इंजरी, कि सेल डैमेज हो जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगी। ये मैंने आपको डायग्राम छोड़ दी थी, ये भी मैं इधर बता दूं। गोल्जी अपरेटस ये रहा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना कुछ मटेरियल दिया, प्रोटीन बना के सिंथेसिस करके दिया। ये जब निकली तो इसको हमने प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दे दिया। मैंने आपको पहले बताया था लाइसोसोम का जो अब्बू है वो गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस ने लाइसोसोम बनाना है। अब ये लाइसोसोम है और ये बाहर से कोई टारगेटेड मटेरियल आया, इस वैक्यूल के अंदर कोई ये चीज़ है, ये हार्मफुल है, ये बाहर से आई है, इसको हमने डाइजेस्ट करना है। इसके अंदर ये लाइसोसोम के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम छोटे छोटे पड़े हैं, ये दो आपस मिलेंगे, फ्यूजन होगी इन दोनों की और एक बड़ा वैक्यूल या एक सेकेंडरी वेसिकल बन जाएगी। ये प्राइमरी लाइसोसोम है ना, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम भी देते हैं। ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगी और जो ये अंदर ये जो टारगेटेड मटीरियल आया था इसकी टूट फूट के ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया।
इस तरह हम लाइजोसोम की फॉर्मेशन और फंक्शन देख रहे हैं। फॉर्मेशन का मतलब कैसे लाइजोसोम बन रही है, गोल्जी ऑपरेटर्स इसको बना रहा है, ठीक है। ये भी आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम शॉर्ट क्वेश्चन में, तो बंदों को पता ही नहीं होता कैसे फॉर्म हो रही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में तो लिखा ही नहीं हुआ कि कैसे फॉर्म हो रही है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेशन करवा दी है और होपफुली आपने समझ ली होगी। अक्सर टीचर्स भी फॉर्मेशन नहीं करवाते, पता ही नहीं होता कि फॉर्मेशन हो कैसे रही है। वो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इधर भी ये जो डायग्राम है इसमें भी फॉर्मेशन वैसे उसने दिखाई हुई है, लेकिन लेबल नहीं किया। इधर उसने लेबल भी कर दिया कि ये देखो भैया प्राइमरी लाइजोसोम, और जब ये दो आपस में मिलेंगे टारगेटेड सेल और ये, तो ये सेकेंडरी लाइजोसोम बन जाएगी। आपने डायग्राम्स को अच्छे तरीके से देख लेना होता है। ये हमारा सेंट्रीयूल्स भी हो गया, ये मैंने आपको डिब्बा भी करवा दिया। अब लास्ट आ गया वैक्यूल, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिज, इनके अंदर फ्लूइड होता है। अच्छा, सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इस तरह के ना, जिसके अंदर पानी वगैरह होगा और इतना ज़्यादा कुछ और नहीं होता। होएवर व्हेन अ प्लांट सेल मिच्योर, जब प्लांट सेल बड़ा होता है, मिच्योर हो जाता है, ठीक है। मिच्योर का मतलब उसके पास हर चीज़ आ जाती है, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करना स्टार्ट कर देता है, मिच्योर हो गया भाई। जैसे लोग मिच्योर हो जाते हैं, इसकी सोच बड़ी मिच्योर है, इसी तरह जब प्लांट्स का सेल अडल्ट हो जाएगा, मिच्योर हो जाएगा, ठीक है। इट्स स्मॉल वैक्यूल, जो छोटे छोटे इसके वैक्यूल होंगे, अब्जॉर्ब करेंगे पानी को खींच के अपने अंदर ले जाएंगे, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, और ये छोटे छोटे पिद्दू आपस में मिलके ना एक बड़ा वैक्यूल मिलके बना देंगे। जैसे ये हमारे पास लाइजोसोम और ये वैक्यूल मिलके एक बड़ी ये बना रहा था, ये दोनों आपस में मिले हैं और ये बड़ा बन गया था। इसी तरह ये छोटे छोटे वैक्यूल्स जो ढेर सारे प्रेजेंट होंगे, ये अपने अंदर पानी लेंगे, इंजेस्ट करेंगे और उसके बाद एक बड़ा वैक्यूल बना देंगे। वैक्यूल के बारे में मैंने पहले आपको उसमें न्यूक्लियस में भी बताया था कि कैसे वो न्यूक्लियस को धकेलता है और साइड पे ले जाता है। इन प्लांट सेल स्पेसिफिकली अब्जॉर्ब वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे और फ्यूज़ होकर लार्ज वैक्यूल बना देंगे। सेंटर प्लांट की बात हो रही है कि प्लांट के सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल आ जाएगा। सेल इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड, इसका मतलब है सेल इस स्टेज में टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का क्या मतलब है? ये एक सेल है ना, उसके अंदर एक मैंने पहले भी आपको मिसाल इस चीज़ की दी थी न्यूक्लियस के अंदर, कि एक टायर है, उसके अंदर अब हवा को फिल कर दें तो क्या होगा? जब हवा फिल होगी तो टायर जो है उसके अंदर प्रेशर राइज कर जाएगा और वो जो है टाइट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर प्रेशर आ जाएगा, इधर इधर प्रेशर आ जाएगा। टायर आप देखते हैं कितना सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। टर्जिड का यही मतलब है। वैक्यूल जब बनेगा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह हर चीज़ इधर उधर पुश हो जाएगी और जो सेल है वो अपनी एक स्ट्रेंथ में आ जाएगा और टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मैनी सेल टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, बहुत से जो सेल हैं वो बाहर से कुछ मटेरियल लेते हैं, कुछ मवाद वगैरह लेते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, खुराक के एक शक्ल में। फूड वैक्यूल जो जैसे एनिमल के हैं वो तो ज़्यादा फूड वैक्यूल ही लेंगे, फिर लाइजोसोम को आपस में उसके साथ मिलेगी और डाइजेस्ट करके वहाँ से एनर्जी हम निकाल लेंगे। एंड देन डाइजेस्ट, और उसके बाद उसको हज़म कर देती हैं। द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम की मदद से। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ एक सेल पर मुश्तमिल जानदारों में यूज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज़। मैं आपको बताता हूँ, ये एक सेल है, इसने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाए, वो वैक्यूल के अंदर जाएगा और वैक्यूल ये सेल से बाहर निकल जाएगा। इस तरह जो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनाया था सेल ने, यूनिसेलुलर सेल ने, वो इसको बाहर भेज देगा। क्योंकि जो सेल होते हैं एक सेल पे मुश्तमिल जानदार है, उसके अंदर कोई एक्सक्रीशन का सिस्टम तो है नहीं, ऐसा निज़ाम तो है नहीं कि जो उसके फीसिस उसके जो वेस्ट मटीरियल है उसको बाहर निकाले। फिर वो वैक्यूल के ज़रिए ही जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ बतानी थी वो ये है, वैक्यूल जो है उसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ये आप अपनी बुक पे चाहे लिख लें, उसकी होती है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेंट्रियूल की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक हो गया। नो मेम्ब्रेन मैं इधर लिख भी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, ये MCQs हैं। उसके बाद गोल्जी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास प्लास्टिड हैं ये डबल मेम्ब्रेनस हैं, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। साइटोस्केलेटन की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती।
और ये ऑर्गेनेली भी नहीं है। और राइबोसोम्स नो मेम्ब्रेन, इसकी नहीं होती मेम्ब्रेन। दो ऐसे हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती जो ऑर्गेनेलीज हैं। कौन कौन सी दो ऑर्गेनेलीज हैं? एक तो राइबोसोम के पास नहीं होती, दूसरा किसके पास नहीं होती? दूसरा सेंट्रियूल्स के पास नहीं होती। और सिंगल कौन से हैं जिनके पास एक एक मेम्ब्रेन है? एक वैक्यूल हो गया, एक लाइजोसोम हो गया और एक गोल्जी एपरेटस। इतना आपको समझ आ गया। और डबल कौन से हैं? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। इनके पास डबल डबल मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम और सेंट्रियूल्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। वैक्यूल के पास एक मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेटस के पास एक मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के पास एक मेम्ब्रेन है और फिर से वैक्यूल के पास एक मेम्ब्रेन है। ये आपने ये चीज़ें अपने याद रख लेनी है, पल्ले बांध लेनी है। MCQs आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मज़ीद कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।